क्या फरवरी के आखिरी दिनों में फिर करवट लेने वाला है मौसम? क्या पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी साथ साथ देखने को मिल सकती है? और क्या होली से पहले ही कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा? हिमालयी क्षेत्र में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं। पहला 26 से 28 फरवरी के बीच और दूसरा 2 से 3 मार्च तक असर दिखाएगा। इसके कारण पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना भी है, जबकि मैदानी इलाकों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 27 और 28 फरवरी को बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 27 और 28 फरवरी को और उत्तराखंड में भी इसी दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। सुबह के समय पंजाब और हिमाचल के कुछ हिस्सों में 26 फरवरी तक घना कोहरा छाया रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग है। उत्तर पश्चिम भारत यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक तापमान तेजी से बढ़ने वाला है। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। धूप तेज होगी और गर्मी का एहसास बढ़ेगा। दिल्ली में तो पारा और भी चढ़ने वाला है। 27 फरवरी को जहां अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहेगा, वहीं 3 मार्च तक ये 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी 13 से 15 डिग्री से बढ़कर 15 से 17 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। आसमान साफ रहेगा, हालांकि सुबह हल्की धुंध देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ कम सक्रिय रहे, जिस वजह से उत्तर भारत में बारिश नहीं हुई। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा में दिन के समय तेज धूप और बढ़ती गर्मी महसूस की जा रही थी। दक्षिण भारत में भी मौसम कुछ जगह बदला हुआ दिखेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश की संभावना है। 26 फरवरी को कर्नाटक और तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर एक तरफ पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश का दौर रहेगा, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी तेजी से दस्तक देगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मार्च की शुरुआत ही गर्मी का ट्रेलर बनकर आ रही है? क्या उत्तर भारत को मार्च में ही अप्रैल जैसी तपिश झेलनी पड़ सकती है? मौसम के मौजूदा मिजाज इन सवालों को और गंभीर बना रहे हैं। मौसम विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 26 से 28 फरवरी को फिर 2 से 3 मार्च के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं। इन सिस्टम के असर से पहाड़ी राज्यों में हलचल जरूर दिखेगी। मौसम वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि इन पश्चिमी विक्षोभों का असर मुख्य रूप से पहाड़ों तक सीमित रहेगा। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का मौजूदा दौर देखने को नहीं मिलेगा। आमतौर पर जब पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय होता है तो वो मैदान में भी बारिश और ठंडक लाता है, लेकिन इस बार फरवरी में उनकी संख्या कम रही है और वे कमजोर भी रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तर भारत में ज्यादातर समय आसमान साफ और बारिश नहीं हुई। साफ आसमान का सीधा मतलब है तेज धूप और तेजी से गर्म होती जमीन। यही कारण है कि उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं, वहां तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रह सकता है और कई जगहों पर यह बढ़ोतरी 3 से 5 डिग्री तक हो सकती है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पारा 30 डिग्री के आसपास पहुंचना सामान्य स्थिति नहीं माना जाएगा। दिल्ली एनसीआर इसका साफ उदाहरण है। यहाँ न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री के आसपास है, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच रहा है। सुबह हल्की ठंडक महसूस होती है, लेकिन दोपहर में तेज धूप के कारण तापमान तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। अगले सप्ताह रात का तापमान भी 15 से 17 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे रातों की ठंडक कम हो जाएगी। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड का ये मिश्रण मौसम के संक्रमण काल को दिखाता है, लेकिन संकेत यही है कि गर्मी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 26 फरवरी तक सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। हालांकि जैसे ही सूरज निकलता है, कोहरा जल्दी छट जाता है और तापमान फिर तेजी से बढ़ने लगता है। हवा की रफ्तार हल्की है, नमी ज्यादा नहीं है, इसीलिए उमस तो नहीं है, लेकिन शुष्क और साफ मौसम दिन के समय गर्मी को बढ़ा रहा है। दक्षिण और पूर्वी भारत की तस्वीर थोड़ी अलग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।
26 फरवरी को तेलंगाना और कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। इसका मतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में नमी और बादल सक्रिय हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत अब भी शुष्क बना हुआ है। कम बारिश का असर जमीन और फसलों पर भी पड़ सकता है। जब मिट्टी में नमी घटती है और तापमान तेजी से बढ़ता है तो गेहूं जैसी रबी फसलों पर दबाव पड़ता है। यदि मार्च में भी यही रुझान जारी रहा तो कृषि पर असर दिख सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। पहाड़ों में हल्की बर्फबारी और बारिश जरूर होगी, लेकिन मैदानों में गर्मी की रफ्तार तेज हो चुकी है। अगर आने वाले दिनों में तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो मार्च की शुरुआत ही तेज गर्मी का संकेत बन सकती है। कुल मिलाकर इस बार मौसम ने जिस तरह से पलटी मारी है, बार बार यू टर्न लिए हैं, उससे आने वाले समय के मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि उत्तर भारत में मौसम तेजी से करवट ले रहा है और इस बार गर्मी ने भी तय समय से पहले तपिश दिखाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन एक शब्द यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब फिर से करवट ले या जाग जाए कोई नहीं जानता। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही कुदरत के नियमों के मुताबिक बने मौसम का दुश्मन बन चुका है, जो सर्दियों में बारिश तो कभी गर्मी का एहसास कराता है। अब देखना है कि मार्च में गर्मी तेजी से बढ़ेगी या फिर बारिश का फिर कोई नया दौर वापस लौटेगा। मौसम जुड़ी ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।